मेरे साथ बड़े ज़बरदस्त मेहमान मौजूद हैं और इन्होंने वो कारनामा किया है जो आई थिंक सो बहुत पहले किसी और को कर लेना चाहिए था, गवर्नमेंट लेवल पर स्पेशली, जो कि नहीं हुआ। और जो इन्होंने किया, आई एम रियली सरप्राइज्ड कि आजकल के बच्चे माशाल्लाह इतने टैलेंटेड हैं कि वो कुछ कर रहे हैं कि जो सुन के आप हैरान रह जाएंगे कि अच्छा ये भी कर लिया, आपने कर लिया। मैं पहले इंट्रोडक्शन करा देती हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ उससे पहले बता दूँ कि आप सबने किया क्या है। पाकिस्तानी जो तलबा हैं उन्होंने हीलियम गुब्बारे की कामयाब लॉन्चिंग करके फ़ज़ा में मस्खर कर लिया है। हीलियम गुब्बारे का ये तजुर्बा पाकिस्तान के लिए एक रिकॉर्ड है। अब इस पर हमने एक रिपोर्ट भी तैयार की, वो मैं आपको दिखाऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये तमाम स्टूडेंट्स जो हैं ये सीडर स्कूल एंड कॉलेज से हैं और ये सीडर स्कूल एंड कॉलेज के सीईओ हैं रॉक मार्टिन डिमेलो, जो कि हमारे साथ मौजूद हैं। उसके बाद इस ग्रुप को जो लीड कर रहे थे वो दानियाल हैं और अब्दुल अजीम हैं, लिंटा शाहिद हैं, जो कि मेरे साथ मौजूद हैं। क्या ज़बरदस्त तरीके से इन्होंने ये गुब्बारा जो कि फ़ज़ा में भेजा और उसके साथ जो गैजेट्स या जो कैमरास थे, ये सारा प्रोजेक्ट किस तरह का था, ये सारी डिटेल हमने जाननी है। और हमें सबसे पहले तो मैं आपको खुशामदीद कहूँगी, थैंक यू ऑल ऑफ़ यू, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अच्छा, मुझे ये बताइएगा मार्टिन कि आप लोगों ने ये आइडिया कैसे कंसीव किया? तो एक्चुअली द आइडिया सीडर कॉलेज में तो आइडिया इज़ ऑलवेज इंक्यूबेटेड बाय स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स ने दानियाल इनफैक्ट ने प्रपोज़ किया था कि सर ये हमें करना चाहिए, और आई थिंक इतना इंटरेस्ट है स्कूल में कि ये स्टूडेंट्स भी इसमें इंटरेस्ट लें, तो आई थिंक वी कैन डू इट। मेरा तो यही था कि आई थिंक एनी इंस्टीट्यूशन हैज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो प्रमोट करें जो भी इंटरेस्ट हो स्टूडेंट्स के। आई थिंक सीडर कॉलेज वैसे भी प्राइड लेता है कि हमारे साइंस टीचर्स और हमारी फैकल्टी ऐसी हैं कि अगर कोई इंटरेस्ट हम देख लें स्टूडेंट में तो वी विल ऑलवेज प्रमोट इट। और इवन बाय द वे, ऑन अ लाइटर नोट, आई वांट टू से समथिंग। आम तौर पर ना हमारे यहाँ इस तरह के प्रोजेक्ट्स जो हैं या फिर इस तरह के काम हैं वो नहीं उस तरह से हो रहे होते हैं, शायद हाईलाइट नहीं होते, कहीं होते भी होंगे। तो मुझे ये लगा कि शायद एक गोरा था जिसने वहाँ से कोचिंग दी है और हमारे बच्चों ने वहाँ से कोई हेल्प लेते हुए इस कारनामे को सर अंजाम दे दिया। पर ये जनाब मार्टिन हमारे सामने मौजूद हैं, जिन्होंने सीईओ भी हैं सीडर स्कूल एंड कॉलेज के, और इन स्टूडेंट्स के आइडिया को इन्होंने देखे किस तरह से उस पर काम भी किया और इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट भी किया और फिर कामयाब भी हुए। तो बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे आप सबसे मिल के। तो पहले मुझे दानियल फिर अब आप बताइएगा कि जब आपने ये शेयर किया तो मतलब वो क्या थॉट्स थी आपकी कि जिस पर आपने फिर ये सोचा कि भाई हमें ये डेटा इकट्ठा करना है और हमें इस तरह से इस हीलियम तो गैस सुना आई थिंक बहुत एक्सपेंसिव है जी मैम, तो कैसे फिर ये आपने किया? मैम बेसिकली मैंने आइडिया शेयर किया विद सर रॉक एंड टू माई सरप्राइज ही वाज वेरी इंटरेस्टेड। इनको काफ़ी अच्छा लगा मेरा आइडिया एंड इन्होंने फंडिंग भी सारी प्रोवाइड की। सारा प्रोसेस हमने स्टार्ट किया, जितनी हमें परमिशन रिक्वायर्ड थी सिविल एविएशन से, वो सारी चीज़ें हमने कॉलेज के थ्रू की एंड इनके एफर्ट के बगैर नहीं पॉसिबल था। वी हैड अ वेरी गुड टीम। हमारी सारी टीम में सारे मेंबर्स ने जो यहाँ पे नहीं भी हैं, फॉर एग्जांपल वी आल्सो हैड मुसब, इमाद एंड अमाद एज वेल। इसके अलावा अनस रबानी एंड रोहाब वर दी ओरिजिनल मेंबर्स जो मेरे साथ 2 साल पहले से काम कर रहे थे। वी स्टार्टेड दिस 2 years ago। पहले से ही आपने इस पर काम शुरू कर दिया था? जी मैम। एंड 2 साल का प्रोसेस लगा, उसके अंदर बहुत सारे मसलों मसाइल आए, जिस तरह से हीलियम वाज नॉट अवेलेबल, इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव, तो उसको ढूंढना। एंड देन इवन ऑन लॉन्च डे हमारा एक बैलून में वी फाउंड अ फॉल्ट एंड देन वी हैड टू, हमें थोड़ा सा चेंजेस करने पड़े और हमें दूसरा बैलून लॉन्च करना पड़ा। तो काफ़ी सारे मसलों मसाइल हमने फेस किए, लेकिन विद अ वेरी बहुत अच्छी टीम के साथ हमने सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर लिए और आखिरकार हम कामयाब हुए। ज़बरदस्त। अच्छा, वैसे रॉक कैसे फिर मतलब आप लोगों ने ये जो वो जनरेट किस तरह किए? तो दिस इज़ द इंटायरली 100% सीडर फंडेड प्रोजेक्ट। मतलब इस पे ऑलमोस्ट 1.7 मिलियन लग चुके हैं। 1.7 मिलियन? जी एक्चुअली स्टेम के जितने भी जो है ना प्रोजेक्ट्स जनरली इसलिए इनकरेज नहीं होते क्योंकि होते हैं बहुत महंगे। साइंस और टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स वर्ग, इन फील्ड्स में वैसे भी हमारी जो कंट्री है वो दे आर सफरिंग। सो आई थिंक हम इस प्राइवेट सेक्टर में तो फिर भी वी आर वेरी अनफॉर्चुनेट। बिल्कुल। एंड आई थिंक ये इसकी वजह से होते भी नहीं है ऐसे प्रोजेक्ट्स। तो वी वांटेड टू इनकरेज इट, और हमारे जो करंट स्टूडेंट्स हैं, लिंता भी है यहाँ पे, मुकरम भी है यहाँ पे, सो वी वी गॉट दिस टुगेदर। सो आई थिंक they all were interested in doing it. We said we should facilitate it. So setting a record, getting the Pakistani flag to the highest altitude ever, that's another thing. But उसके अलावा जो है, it's as an institution, I think ये responsibilities हैं
और हम तो ये चाह रहे हैं कि और भी इंस्टीट्यूशंस तो अब तो ये सीडर को क्रेडिट जाएगा ना, जाहिर आप लोगों ने मेहनत की है। अच्छा लिंडा, व्हाट वाज योर कंट्रीब्यूशन इन दिस प्रोजेक्ट? बेसिकली आई वाज अ पार्ट ऑफ द लॉन्चिंग टीम। मतलब जब हमने बलून लॉन्च किया है तो हीलियम उसमें जब हमने फिल करी थी, और फिर एडजस्टमेंट्स करना कि हमने कितनी हीलियम फिल करनी है, किस तरह से फिल करनी है, किस तरह से चीज़ें अटैच करनी है कि वो डिटैच ना हो जब वो ऊपर जाए, एंड देन जब वो गिरे तो हमें सारा डाटा लाइक रिकवर करना। तो वो लॉन्च करते वक्त उसमें हीलियम फिलिंग करना और फिर उसको लॉन्च करना, आई वाज द मेजर पार्ट ऑफ दैट टीम। मकारिम वाज इन द लाइक रिकवरी टीम, ही वाज फाइंडिंग कि कहाँ जाके बॉक्स गिरेगा, कहाँ लाइक उसने ट्रैक किया। अच्छा वैसे मुझे इस बात पर आई एम रियली सरप्राइज्ड कि आपको इतना एक्यूरेटली कैसे पता चल गया कि बॉक्स वहीं गिरेगा? तो अजीम, तो जैसे ये हीलियम बलून, जब हाई एल्टीट्यूड बलून जो हम लोग होते हैं ना हीलियम के, तो ये ऐसे नहीं उड़ाते, बहुत सारी कैलकुलेशंस करनी पड़ती हैं इसके पीछे। बचपन में लगता है बहुत गुब्बारे उड़ाते थे आप। बट हाँ, बहुत सारी कैलकुलेशंस करनी पड़ती है, बहुत प्रिसाइज और बहुत बारीकी से हर चीज़ को नापना पड़ता है, ठीक है। तो कितनी गैस भरी, कितना वेट था, ये सब जब आपके पास सारी इन्फॉर्मेशन होती है ना, और आपके पास, हमारे पास इसमें बॉक्स में पेलोड में 4 ट्रैकर्स थे, 4 डिफरेंट। मैं थोड़ा सा दिखा दूँ? अच्छा एक तो नाज़रीन मैं दिखा दूँ, ये वो फ्लैग है जो ऊपर गया था स्पेस के करीब करीब और जनाब ये है वो कैमरास जो कि उसके साथ थे और वो बॉक्स में फिर नीचे आए थे। वैसे तो थोड़ा सा ये डैमेज हो गया है। हाँ बिल्कुल। अच्छा लेकिन ये है कि बड़ी बात है कि आप लोगों ने इतना एक्यूरेटली उसको पहले से कैलकुलेट करके रखा, और फिर वो गिरा भी बाजू का होता है कि बस गया था, वो गिरा कहाँ आया कहाँ पता नहीं चला, तो वो आप अपना कंप्लीट नहीं हो पाता प्रोजेक्ट ना, लेकिन ये बड़ी अच्छी बात है। अच्छा मुझे ये बताएगा दानियल, आप बता दें कि इसमें 2 इयर्स आपको लग गए, इतना वक्त क्यों लगा? हाँ, इतना वक्त इसलिए लगा क्योंकि जो डेटा लॉगर है जिसने सारा डेटा कलेक्ट किया वो हमने खुद बिल्ड किया था। तकरीबन उसको बनाने में, उसके सर्किटरी डिज़ाइन करने में, फिर चाइना से उसको मैन्युफैक्चर कराया गया, तकरीबन उसमें ही 6 माह से ज़्यादा हमारे लग गए। उसके बाद हमें परमिशंस रिक्वायर्ड थी क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि कोई इशू हो गवर्नमेंट्स और एजेंसीज के साथ, तो हमने प्रॉपर परमिशन रिक्वायर की सिविल एविएशन से, पाकिस्तान एयरफोर्स का बहुत शुक्रिया इसमें, एंड ऑल्सो स्पार्को का फैसिलिटेट किया आपको, मतलब जो गवर्नमेंट लेवल पे जो इदारे थे उन्होंने। मार्टिन आप इस हवाले से बताइएगा कि कहाँ से परमिशन लेना पड़ी आप लोगों को? देखें खास तौर पे एक्चुअली देयर आर फर्स्ट फेज़ और लास्ट फेज़ दोनों में वी रियली नीडेड द हेल्प ऑफ डिफेंस अथॉरिटीज़ और जो हमारे गवर्नमेंट एजेंसीज़ हैं, इवन जो डिस्ट्रिक्ट के जो अथॉरिटीज़ हैं, लोकल्स हैं, उनकी भी ज़रूरत थी। लॉन्च पे हमें तो फ़्लाइट पाथ क्लियर करना होता है, नोटम इशू करनी होती है, तो उसमें भी हमारे जो डिफेंस के इदारे हैं उन्होंने बहुत हेल्प किया कि सिविल एविएशन के साथ हमें कनेक्ट किया, एयरफोर्स के साथ कनेक्ट किया कि वहाँ पे कोई फ़्लाइट्स ना हो, वहाँ पे कोई प्लेन जो है ना गुब्बारे कॉज अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, तो उन्होंने हमें पूरा एयर स्पेस क्लियर करके दिया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लॉट्स ऑफ थैंक्स। अच्छा मुझे ये बताइएगा अजीम, आप बताइएगा सब कुछ यहाँ अवेलेबल था या कुछ आपको बाहर से भी मंगवाना पड़ा इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए? चीज़ें लाइक तकरीबन सब कुछ हमें बाहर से ही मंगवाना पड़ा, और अच्छा। फिर एक फॉर्मल प्रोसीजर से गुजरना पड़ा क्योंकि ये चीज़ें आम चीज़ें नहीं है ना। तो हीलियम गैस जो है मतलब बहुत स्टैंडिंग के मतलब हमारे पास कुछ भी नहीं था, सब कुछ बाहर से आया तो ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ। जी मैम, डिज़ाइनिंग यहाँ पे हुई लेकिन मोस्टली मटेरियल्स बाहर से ही आए क्योंकि यहाँ पे। आप लोगों ने बताएंगे क्या क्या मंगवाया वहाँ से बाहर से और कहाँ से? जी, जिस तरह से जो हीलियम एक्चुअल जो बैलून है एंड उसके साथ जो उसके सपोर्टिंग कंपोनेंट्स है वो यूरोप से मंगाए गए थे, जर्मनी से, इट इज़ जर्मनी में बनाए जाते हैं। इसके अलावा गैस हमारी UAE से इम्पोर्ट हुई थी। उसके अलावा हमने कुछ ट्रैकर्स और कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स चाइना से भी बनवाई भी और मंगवाई भी थी। तो आई थिंक सो 1.7 मिलियन जो आप लोगों का लगा है वो इसीलिए लगा कि डॉलर इतना महंगा हो गया है। डॉलर भी मंगा। एक पैराशूट आप देख लें, जो ये ऑर्डिनरी पैराशूट नहीं है, ऑर्डिनरी गुब्बारा नहीं है, ये गुब्बारा की एक इलास्टिसिटी है, एक पर्टिकुलर इलास्टिसिटी पे जाके ये फटता है। तो ये आप देख सकते हैं गुब्बारा मेरे पीछे नजर आ रहा था और दानियल बड़ी मेहनत कर रहे हैं, वो भी नजर आ रहे हैं। जी जी। अच्छा, तो ये इसकी एक स्ट्रेचिंग एबिलिटी है और एक एग्जैक्ट प्रिसाइज हाइट पे जाके इसने फटना होता है, तो क्योंकि उसके बाद पैराशूट डिप्लॉय होता है, तो वो पैराशूट भी कोई ऑर्डिनरी पैराशूट ऑब्वियसली बिल्कुल। तो और इसकी पेलोड बड़ी एक्यूरेटली कैलकुलेट होती है, तो इसमें हर कंपोनेंट को हमने मिनिचराइज करना था और फिर उसकी वेट को लाइट करके फिर भेजना है क्योंकि वरना इस हाइट पे जाती नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना इनको हाउ मच यू गाइस वर एक्साइटेड जब आप लोगों ने इसको छोड़ दिया तो फिर क्या एक्साइटमेंट थी और क्या एक्सपेक्टेशंस थी? लिंदा पहले आप बताओ। बेसिकली एट फर्स्ट तो फियर था हमें कि ये ऊपर जाएगा, बर्स्ट, लाइक वी हैड श्योरिटी कि बर्स्ट होगा, बट अगेन देयर वाज दिस रिस्क वाला फैक्टर कि ये कहाँ पे जाके गिरेगा। एंड देन जो हमारी रिकवरी टीम थी वो पहले ही जा चुकी थी,
दे वर देयर एट बदीन, हमने ठट्टा में लॉन्च किया था, तो बदीन में वेट कर रहे थे और फिर हम लोग इसके एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट्स निकाल रहे थे। मैं लाइक पता था कि इधर जा रहा है इधर जा रहा है, और जब वो बर्स्ट हुआ है एंड देन हम उसको कर रहे थे। बेसिकली इट असेंड जो टाइम था इसका इट वाज ऑलमोस्ट 1 hour 8 minutes, और फिर जब बॉक्स नीचे आया इट टुक अराउंड 38 minutes फॉर द बॉक्स टू रीच द ग्राउंड स्पेस से। तो फिर वी वेंट फॉर दिस रिकवरी थिंग, जब हमें बॉक्स मिला इट वाज लाइक वी वर रियली एक्साइटेड व्हेन वी फाउंड ऑल द इमेजेस, वी न्यू कि यार दिस फ्लैग। सबसे पहले तो ये एक्साइटमेंट होगी कि फटाफट अब देखेंगे इसमें क्या कौन कौन से इमेजेस आए हैं और क्या क्या इस कैमरे ने अक्स बंद किया है। तो अजीम मुझे ये बताएगा जो डेटा आप लोगों ने इकट्ठा किया है इस प्रोजेक्ट में वो किस किस्म का डेटा है, और कुछ बताएंगे उस हवाले से कि क्या उसमें फैक्ट्स आप लोगों को मिले हैं? तो हमारे डाटा लेवल में बहुत सारे सेंसर्स थे, तो डाटा जिस तरह का हमारे पास आया ना, जैसे वेदर स्टडी करने के लिए होता है, जैसे ह्यूमिडिटी हो गया, प्रेशर हो गया, टेम्परेचर हो गया, ठीक है। इसमें एक अच्छी डिस्कवरी ये भी थी कि हमने ओजोन लेयर जो है उसको स्टडी किया कि कैसी, तो लाइक हमें पता चला कि ओजोन लेयर इंटैक्ट है। तो हमारे साथ बाकी टीम मेंबर्स भी थे, हादी, आबिद एंड हुरिया अमन, तो उनके साथ बैठ के हमने ये डाटा स्टडी किया, डाटा लॉगर बनाया था। बड़ी बात है कि ओजोन लेयर इंटैक्ट है, वरना जितनी यहाँ पर धूल मट्टी, जितनी पोल्यूशन, स्पेशली एयर पोल्यूशन यहाँ पे है, क्योंकि यहाँ पे गाड़ियों का कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, नॉइस पोल्यूशन, दूसरी पोल्यूशन हर तरह की है, और हम जहाँ कहीं दिल चाहता है झाड़ियों को भी आग लगा देते हैं कचरा खत्म करने के लिए। तो बड़ी बात है कि वो इंटैक्ट है। तो आप लोगों ने कंपैरिजन किया बाकी मतलब कंट्रीज के डेटा के साथ, हमारी उस लिहाज से स्टैंडिंग क्या है? वो भी हमारी स्टडी चल रही है उस पर, बट एट द पॉइंट जो सदर्न एरिया जो है ना सिंध का, उस पर तो लाइक कंडीशन अच्छी है, सदर्न एरिया जो वी नो कि इतना है दैट यूवी रेज आर लाइक ब्लॉक्ड, मतलब अभी हमारी ज़्यादा लाइक यूवी रेज से वी आर सेफ। अच्छा, ज़बरदस्त। तो मार्टिन, आप कुछ इस हवाले से मुझे बताना चाह रहे हैं? मुस्कुरा रहे हैं। नहीं, मैं ये बताना चाह रहा था कि पहली बात तो ये है कि अगर हमारे पास डेटा है, वी हैव नीड टू रिपोर्ट इट। मैं एक्चुअली बात ये करना चाह रहा था कि मोस्ट ऑफ द स्टडी जो है जनरली ये स्टडी यूनिवर्सिटी की तरफ जाएगी और यूनिवर्सिटी इंडस्ट्री की तरफ कनेक्ट होती है। तो हमारी जो एजेंसीज़ हैं जो हेल्थ एंड वेदर पे है, AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स पे है जो देख रहे हैं, या कोई जो जस्ट जनरल एनवायरमेंटल एंड क्लाइमेटल चेंज के बारे में जो एजेंसीज़ हैं, उनको ये डेटा ज़्यादा उनकी नीड है। तो वी आर लुकिंग टू कोलैबोरेट कि जो एजेंसीज़ हमारे साथ कोलैबोरेट करना चाह रहे हैं, वी कैन वुड लव टू डू द सेम प्रोजेक्ट। सर्विसेज उनके लिए अवेलेबल हैं। बिल्कुल, एंड आई थिंक करना भी चाहिए। और हालांकि हमारी एक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है, बट इट्स समथिंग दैट वी वुड लाइक टू डू एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी एज वेल, तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। और आप ये देखें, जो हम रिकवरी की आप बात कर रहे थे, रिकवरी जो है जहाँ पे लैंड किया था उसमें हमने डिफेंस को जो है ना, वी हैव टू थैंक देम अगेन, बिकॉज वहाँ पे रिकवरी पे साइड पे जब गिरा था तो लोकल किड्स ने जो है ना हमारे बॉक्स को खोल लिया था और सारे कंपोनेंट्स भी निकाल लिए, और फिर उनको फिर इकट्ठा कैसे किया? बिल्कुल, तो ये अगेन वी नीडेड डिस्ट्रिक्ट हेल्प, वी नीडेड द लोकल पुलिस। आपको किसी उस बॉक्स को लॉक कैसे करना चाहिए था कि खुलता ना गिरने के बाद? अब हमने लॉक तो किया था, लेकिन उसको तोड़ भी तो सकते हैं, बिकॉज इट हैड टू बी अ थर्मल बॉक्स, तो ये स्टेरोफोम का बना है। माशाल्लाह से हमारी पाकिस्तानी कौम भी तो इतनी साइंसदान है ना कि नहीं, हम पहले चेक करेंगे आपकी बारी बाद में कि ये है क्या चीज़, तभी बाज़-औक़ात वो हैंड ग्रेनेड फट जाते हैं बच्चों के खेलते खेलते ना कि क्या चीज़ है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा दानियाल कि व्हाट यू गाइज आर नाउ प्लानिंग, यू नो नेक्स्ट प्रोजेक्ट अब क्या है, या फिर इसी को अगर आपने आगे लेकर चलना है तो अब क्या जहन में है, इस डेटा से आप लोगों ने क्या करना है, या फिर कुछ नया अगर सोच रहे हैं तो वो क्या आपके जहन में? जी, इस वक्त तो पहले हम इसके डेटा को एनालाइज कर रहे हैं, ठीक है। इससे हम इंसाइट्स निकालेंगे, जितनी हम इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं इस डेटा से हम निकालेंगे एंड वो पब्लिश करेंगे। उसके बाद हम ये जिस तरह सर मेंशन कि हम कोलैबोरेट करेंगे दूसरी यूनिवर्सिटीज़ एंड दूसरे कॉलेजेस के साथ, ताकि इस फील्ड में रिसर्च की जा सके और इस फील्ड को आगे लेके जाया जा सके। इसके अलावा हम और भी डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं जो प्लान कर रहे हैं, इन द प्रोसेस हैं। एंड बैलून लॉन्चिंग तो फर्स्ट हमने कर दिया, तो एक रिकॉर्ड तो कायम हो गया। अब हमारी कोशिश यही होगी कि इस रिकॉर्ड को बीट किया जाए या कोई और इस रिकॉर्ड को बीट कर सके। सही। तो अजीम, आपके क्या प्लान्स हैं? क्योंकि मैं सीडर की स्टेम सोसाइटी में हूँ ना, तो स्टेम सोसाइटी में इस तरह के प्रोजेक्ट्स होते रहते हैं, तो यही आइडियाज़ रहेंगे मेरे कि लाइक इस तरह के और आइडियाज़ प्रपोज करें, क्योंकि हमारे कॉलेज में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती आइडियाज़ की, तो और बच्चों को भी इंटरेस्ट। चलें जी, जबरदस्त। अच्छा, वैसे क्या आपने स्ट्रक्चरिंग क्या रखी हुई है अपने स्कूल कॉलेज में, कि जिस तरह ये बता रहे हैं कि कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई भी आइडियाज़ हैं तो वो शेयर किए जाएंगे और उन पर फिर काम भी हो रहा है, ज़ाहिर आपकी एफर्ट्स भी हैं जी। उसमें कोई आप किस तरह मतलब आप एनालाइज करते हैं कि भाई हाँ ये बच्चा जो बता रहा है कि ये एप्लीकेबल भी है, कोई टीम है आपकी, किस तरह आप लेके चल रहे हैं चीज़ों को? बिल्कुल, हमारे पास एक्चुअली स्कूल में देयर आर 16 डिफरेंट
करंट सोसाइटीज़, 3 सब सोसाइटीज़ भी हैं, क्लब्स भी बहुत सारे हैं, और सोसाइटीज़ के साथ एक टीम पूरी है जो हमारे इनरिचमेंट प्रोग्राम खिलाता है ये। और हमारे इनरिचमेंट प्रोग्राम में नॉट जस्ट साइंस, लेकिन यू नो पूरी एक थिंक टैंक है, शार्क टैंक है, इन एंटरप्रेन्योर्स की जगह है, बिजनेस आइडियाज़ हैं, और उसके अलावा देयर इज़ आर्ट्स, म्यूज़िक और यू नो थिएट्रिकल परफॉर्मेंसेज आल्सो, देयर इज़ अ फिलोसोफर्स क्लब एज वेल, दिस जूनो सर्कल भी है। तो ऐसे बहुत सारे सोसाइटीज़ हैं, और ईच सोसाइटी में हमने कोई ना कोई इवेंट या कोई ना कोई हमने प्रोजेक्ट वहाँ पे इनिशिएट किया हुआ है। तो दिस इज़ अ थिंग दैट सीडेड लव। शॉर्टली मैं चाहूँगी लिंडा, आपको एक शॉर्ट मैसेज के थ्रू बताना है, जिस तरह के अभी आपके सर ने कहा कि भी हम चाहते हैं कोलैबोरेशन की जाए हम लोगों के साथ, आपकी इतनी मेहनत है, आप आगे क्या सोच रखती हैं इस हवाले से, एक शॉर्ट मैसेज दें आप, फिर मैं आप सबका शुक्रिया अदा करूँगी। बेसिकली ये है कि आपके पास कोई भी आइडियाज़ होते हैं तो आप उसे पिच करें, यू हैव टू सी और आपने कोलैब करना है अपने इंस्टीट्यूशन के साथ, पिच द आइडियाज़, डोंट सी कि यार ये पॉसिबल नहीं है, इट एवरीथिंग इज़ पॉसिबल, वी पिच द आइडिया टू सर रॉक एंड सर रॉक मेड इट हैपन, नाउ वी आर हियर लाइक फॉर नेशनल रिकॉर्ड, सो एनीथिंग इज़ पॉसिबल। यस मैम, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने हमें कहा ये मुमकिन नहीं है, पाकिस्तान में नहीं किया गया, पाकिस्तान इसमें काम नहीं करता, डिस्करेजमेंट बहुत ज़्यादा आई, बट हमने उसके अगेंस्ट फाइट किया एंड हमने उन लोगों को गलत प्रूफ किया कि किया जा सकता है, हम भी कर सकते हैं और हम दुनिया से पीछे नहीं हैं। ज़बरदस्त, कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑल ऑफ यू, बहुत शुक्रिया और स्पेशल थैंक्स टू रॉक कि आप लोग मेरे साथ मौजूद रहे। और अभी इस पर जो लोग भी सुन रहे हैं वो बिल्कुल कोलैबोरेशन के लिए इन लोगों से कांटेक्ट करेंगे, बड़े ब्रिलियंट स्टूडेंट्स हैं और बहुत कुछ करना चाहते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।